CMI कोचिंग ऐप फॉर क्लास 6 to 10th ऑल सब्जेक्ट, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगे, अटेंडेंस होंगे, सभी क्लास का स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध होंगे, जो आपको किसी भी कोचिंग क्लास की एक नोटबुक की तरह, एक डायरी के तरह एंड एक नोट्स के तरह होंगे, जो आपको बिल्कुल उपलब्ध होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका सभी टेस्ट एग्ज़ाम भी उपलब्ध होगा, जो आपको क्विज के रूप में होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे बड़ी स्टैंडर्ड तरीक़ा से। और सिर्फ इतना ही नहीं, और यह आपको कोरोना काल के लिए बड़ी बेहतर और फ़ायदे की चीज़ है। सभी कोर्स मात्र 99 रुपया में है। अभी ज्वाइन करें, उसके लिंक नीचे दिया हुआ है। बाय चांस आपको इस क्लास में ऑनलाइन पढ़ना भी नहीं है, चूँकि कल हो के आप समझेंगे कि मेरा कोचिंग खुल जाएंगे, लेकिन इस 99 रुपया में कई बार आपको टेस्ट एग्ज़ाम फ़ी, चाहे एग्ज़ाम फ़ी के रूप में लग जाते हैं, चाहे कई बार कोचिंग के नोट्स के फ़ोटोकॉपी के लिए लग जाते हैं, तो कहीं उससे भी ज़्यादा कम रुपया है और आप जब तक पढ़ते रहेंगे सभी क्लास मिल जाएंगे। 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, जो सभी कोर्स आपको परचेज करना है, इसके लिंक नीचे दिया हुआ है। आप जिस कोर्स को, जिस बैच के, जिस क्लास के, जिस कोर्स को ख़रीदना चाहेंगे उसको आप ख़रीद लेंगे। तो धन्यवाद। इस ऐप को अभी तुरंत डाउनलोड करें और अपनी अपनी क्लास में ज्वाइन करें और उसको आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेम स्टडी पॉइंट। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। 12.1 क्लास 9, जिसमें हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हीरोन का सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमें यस का जरूरत पड़ेगा। तो यस कैसे निकालते हैं आप यहाँ थोड़ा देख लेंगे। त्रिभुज का परिमाप, पैरामीटर, किसी भी त्रिभुज का परिमाप आपका जो होता है, तो तीनों भुजाओं का, ये आपका तीनों भुजाओं का ये होता है, इसके बोलते हैं पैरामीटर, इनके बोलते हैं परिमाप। अगर हम यस निकालेंगे तो यस देखिए ऐसे होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर, इसे हम लोग शॉर्ट में यस निकालते, यस बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, यस बराबर p/2, दैट्स मीन त्रिभुज का अर्ध परिमिति या परिमाप बराबर क्या होता है आपका परिमाप का आधा। तो ये जो आपका गणित है, इसमें अध्ययन किया था मैंने सुरेशन, यानी क्षेत्रमिति के क्षेत्र में, इनका नाम था आपका हीरोन, और उन्हीं के नाम से इस सूत्र का नाम रख दिया गया हीरोन का सूत्र। इनका आपका जन्म हुआ था 10 AD यानी एनो डोमिनी मिस्र के अल्केजेंडर में, और इनकी मृत्यु लगभग 75 AD में हो गई थी। तो चलिए आपका समय बर्बाद ना किए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 12.1 का। ये एक यातायात बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और भुजा ए वाले एक संभव त्रिभुज के जैसा है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं, जगह की कमी है इसलिए। यदि इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, और हिंदी में लिखेंगे तो हल लिखेंगे। कीवर्ड में यह होता है, ये का मान देखिए कैसे बोला है, समबाहु त्रिभुज बोला है। तो समबाहु त्रिभुज देखिए तीनों भुज आपका बराबर होता है, इसलिए हम भुजा ए बराबर भी है, बी बराबर भी है एंड सी बराबर भी है। और त्रिभुज का बोर्ड का जो परिमाप है आपका पी 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कैसे हम यस निकाल लेते हैं। तो यस बराबर यस बराबर तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2। सबका मान ये है क्योंकि ये मेरा समबाहु त्रिभुज है। सबको जोड़ेंगे तो कुछ ये हो जाएगा। ये आपका हो गया इसका वैल्यू 3a/2। अब हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके निकाल लेते हैं संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल हेवन का सूत्र का प्रयोग करने बोला है। यस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अब लग जाएगा आप क्या इसके जहाँ पे 3a/2 लिख सकते हैं। ये का मान तो आपका यही है 3a/2। यहाँ पे b का मान आपका a है। इसका भी होगा क्योंकि आपका समबाहु त्रिभुज है। आपको यहाँ पे 3a यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3a/2 माइनस a इसे मल्टीपल करेंगे गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा। तो आपका 3a में से 2a घट जाएगा, नीचे तो 2 है तो आपका हो जाएगा a/2। तो ये तो मेरा 3a/2 है। इनका से घटा करके आपका क्या मिला a/2 मिला। यहाँ पे रूट नहीं होगा, यहाँ पे रूट नहीं होगा। तो हमको इसका गुणन कर लेना है। तो यहाँ से देखिएगा 3 को हटा लेंगे तो a/2 बन जाएगा तो मेरा जोड़ा पड़ जाएगा, इसलिए हम इसको अलग कर लिया। देखिए एक जोड़ा और एक जोड़ा तो आपका निकल गया। ये तो आपका हो गया √3, लेकिन यहाँ पे आपका निकल जाएगा जल्दी। तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर 2 गुना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहाँ पे क्षेत्रफल रहेगा अब हम स्क्वायर करेंगे, जहाँ पे वॉल्यूम आइटम रहेगा वहाँ पे क्यू करेंगे और परिमाप के लिए कुछ नहीं। अभी इसमें और एक क्वेश्चन है कि यदि इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखिए आपको दिया पैरामीटर 180 सेंटीमीटर। यहाँ सब ए का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से 10/3 है, परिमाप बराबर तो घटा लेंगे, इसको बना लेते हैं। ए प्लस ए करेंगे परिमाप के लिए। यहाँ पे देखिए सूत्र का a + b + c, लेकिन तीनों मेरा एक ही जैसा है तो 3 लिख देते हैं, जगह की कमी है। आपके यहाँ पे हो जाएगा 180। इसे हम कर सकते हैं 3 कम 3 3 6 18 पर 1 0, इसलिए आपका ए का मान 60 सेंटीमीटर। आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का √3/4 इंटू a²। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। √3 तो आपका रहा, ए का आपका 60 है तो 60 को हम 2 बार लिख सकते हैं। नीचे आपका 4 है, कट जाएगा 4 × 4 15 चौके 60। हम गुना करेंगे 15 पर 60 से तो 15 चौके 90 पर 1 0। आपका तो रूट है अलग चीज़ है, इसका लिखिए सेंटीमीटर। ये आंसर आपका एक हो गया आंसर। एक आपका छोटा सा वीडियो था जो पूरा हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CMS डिपार्टमेंट। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने ये आपका जो हेवन का सूत्र कक्षा 9 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और थ्योरी बताए थे। आज मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूँ। तो चलिए आपका समय बर्बाद नहीं क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार के भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 120 मीटर एवं 22 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष लगभग 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर प्राप्त
की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसे कुल कितना पैसा देना होगा यही निकालना है। चलिए पहले हम देख लेते क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे। आपको देखिए ये क्या क्या दिया हुआ है। ये क्या आपका 122 मीटर, भुजा बी बराबर 120 मीटर, भुजा सी बराबर आपका 22 मीटर। यहाँ सब व्यास निकाल लीजिए। टू, क्योंकि आपका व्यास पर सेमी पैरामीटर होता है, अर्ध परिमिति, इसलिए नीचे 2 डी है। सबका जोड़ेगा तो आपका आएगा 264 बटे 2 काटिए, 2 कम 2, 2 3 6, 2 दुगुना 4, 132। ऑक्सीजन का व्यास 132 मीटर है। अब आप हेरोन का सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसलिए त्रिभुज का त्रिभुज के दीवार का क्षेत्रफल, या फिर आप डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। अब लिखिए हेरोन का सूत्र। इसमें से आप यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। थोड़ी देर आते हैं, उधर जगह में थोड़ा कमी है। आपका इसका मान 132 है। जितनी जगह में आपका यह सब 132 हम बैठा लेंगे। एक जगह में 120, 122। हटाइए, 132। यहाँ से 2 में 2 जाएगा 0, 3 में से 2 10, यहाँ पे 2 में कुछ नहीं तो 2, 3 में से 2 12, 110। इसको हम गुणनखंड कर लेंगे, तोड़ लेंगे। 132 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 11 मिलेगा। 11 आपका यहाँ के 11 इधर ला लीजिए, हमको जोड़ा पुराना है। यहाँ से 12 है, ये 12 आप यहाँ को दे दीजिए, उसको पास बैठा लीजिए, और ये 10 आप इधर यहाँ पे दे दीजिए, इस 10 के नज़दीक में बैठा लीजिए। इस तरह जोड़ा पुर गया। एक जोड़ा में एक निकालते हैं, और मूल घन करना होता है। गुना करेंगे आपका इतना होगा। अब आपको 3 महीने किराया देना है। ये तो आपको पूरा साल का है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। इसीलिए 3 महीने का किराया तो आपको 5000 है। 1 साल का तो हमको 3 महीने लेना है, तो 1 साल में आपका 12 महीने होता है, और हमको 3 महीने का लेना है, तो 3 महीने ऊपर करेंगे। और कितना क्षेत्रफल आपका है 1320। आप काट लीजिए, 12 एकम 12, 12 एकम 12, फिर बचा 12 एकम 12, 5000 गुना 330। बस 4 जगह बैठा लीजिए यार। आप 5 15 के 5 5 15 x। ये क्वेश्चन का आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन 2 नंबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपका ये मान लीजिए ये भुजा बराबर आपका दिया हुआ है 11 मीटर,
बी बराबर दिया आपका 15 मीटर, सी बराबर दिया आपका 6 मीटर। तो यहाँ से निकाल दीजिए। यस बराबर आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान आपका 11 आया है, बी का मान आपका 15 आया है। जोड़िए 5 6 5 11 एक 12 की 2 1 1 2 3 बटे 2, इसीलिए आप कह सकते हैं यस बराबर 16 32 यस कितना आ गया। आप यहाँ से आप पेंट किए भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आपको बोला है जो पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख देंगे हम पेंट के भाग का क्षेत्रफल हम इसको थोड़ा हटा लेते हैं। इसका आपको तो 16 आया है, ये का मान आपके 11 है, इसके जगह में 11 बैठाएंगे, इसके जगह में 16 बैठाएंगे, इसके जगह में हमको 15 बैठाएंगे, इसको तोड़ेंगे, तोड़िए। ये तो खुद 4 4 टूट जाएगा आपका, 4 निकल जाएगा। ये तो मेरा 5 है, यहाँ से 5 मिल जाएगा। ये 2 एक को हटा दीजिए, एक का कोई वैल्यू नहीं होता, एक का भी नहीं करता। तो एक जो मिला ये तो 5 20 20 मीटर स्क्वायर। आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो पेड़ क्या भाग का क्षेत्रफल है। और आपको ये वीडियो पसंद है आप लाइक शेयर कर सकते हैं, करना कोई जरूरी नहीं है। कोई वीडियो ना बनाओ, इसलिए अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन बनाएंगे।